नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ड्राइविंग स्कूल में। आज हम बात करने वाले हैं नाइट ड्राइविंग कंडीशंस के बारे में, यानी रात को गाड़ी कैसे चलाई जाए एंड लाइट कंडीशंस की हमें लाइट कैसे यूज़ करनी है, हाई बीम लो बीम किस तरह इस्तेमाल करनी है। तो चलिए अब उससे पहले हम जान लेते हैं लाइट जो हमारी गाड़ी में दी जाती है उस चीज़ के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी रात का टाइम हो रहा है, तो फिर हम पार्किंग में ही अभी तो सबसे पहले लाइट ऑन कर लेते हैं। तो ये होती है हमारी लो बीम में। एक्चुअली अगर हम बात करें तो कई लोगों की गाड़ी में जो लाइटनिंग होती है वो भी एडजस्टेबल होती है कि हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लो बीम सिर्फ लो बीम और हाई बीम नहीं होती, उसकी जो डिस्टेंस है बीम का हम वो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले चलिए उसी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी गाड़ी में आपने कभी नोटिस किया होगा तो साइड में एक बटन दिया जाता है जिसमें हम लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। साइड में बीम बनी होती है, तो उसमें कई नंबर लिखे होते हैं साइड में 0 1 2 3 इस प्रकार से। तो उस चीज़ के बारे में देखते हैं आज। तो जैसे कि अभी राइट नाउ अंधेरा है गाड़ी में, तो फिर हमें नज़र नहीं आएगा। अगर आपको हो सके तो आपको शायद दिख जाए, नहीं ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो चलिए हम वैसी बात कर लेते हैं कि अभी जैसे देखा जाए तो फिर हमारा जो लाइटनिंग की एडजस्टिंग है वो 1 पे की हुई है, तो मैं उसको पहले 0 पे कर लेता हूँ। 0 का मतलब है वो सबसे दूर जा रहा है। जैसे कि अभी मेरी गाड़ी लो बीम पे है, बट फिर भी वो काफ़ी दूर तक देख पाएगी, बिकॉज मेरी जो लाइटनिंग एडजस्टेबल मैंने की हुई है लाइट वो 0 पे की हुई है। तो अभी जैसे कि मैं उसको अगर 1 पे करूँगा तो आप सामने देख पाएंगे वहाँ पे कि वो लाइट नीचे आ जाएगी। ये देखिए मैंने उसको भी 1 पे कर दिया है और वो धीरे धीरे नीचे आ रही है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। मैं ऐसे किया, अगर मैं उसको 2 पे कर दूंगा तो वो और नीचे आ जाएगी, एंड अगर मैं उसको 3 पे कर देता हूँ वो और नीचे आ जाती है। तो ये हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हमको कितनी दूर तक देखना है। सेम चीज़ यही हम हाई बीम के साथ भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी गाड़ी मेरी लो बीम पे है और काफ़ी हम करीब का ही देख पाएंगे, ज़्यादा दूर का नहीं देख पाएंगे। तो फिर इसको अगर आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा अगर ऊपर करेंगे तो फिर आपके लो बीम पे भी, कई आपने नोटिस किया होगा गाड़ी लो बीम पे होती है पर फिर भी सामने वाले की गाड़ी से लाइट हमको आंखों में चुभती है। तो एक वो इसका भी रीज़न हो सकता है कि उन्होंने एडजस्ट काफ़ी दूर के लिए किया हुआ होता है। कई लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता कि इस नंबर को क्या काम होता है, कैसे सेट करते हैं। तो जैसा कि अब हम इसको हाई बीम का कर लेते हैं। अब हमारी गाड़ी हाई बीम पे है, ये जो ब्लू मार्क आप देख रहे होते हैं ये हाई बीम का निशान होता है दोस्तों। तो अभी गाड़ी हमारी हाई बीम पे है, तो हाई बीम से देख रहे होंगे कि सामने की जो चमक रही है लाइट वो काफ़ी तेज़ है। हम वो भी एडजस्ट होती है, हाई बीम भी एडजस्ट होती है, हम उसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो बेटर है हम उसको उसी पे रहने दें। तो अब हम आगे बात करते हैं चलिए रोड कंडीशंस के बारे में कि रास्ते पे गाड़ी कैसे चलाएं। और एक और बात मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हमारे जो पीछे गाड़ी होती है रात को उसकी लाइट हमारी आंखों में लगती है। तो कई लोग क्या करते हैं शीशे बंद करके रखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। हाँ, काफ़ी गाड़ियों में एडजस्टेबल मिरर होता है जिसकी वजह से जो हमारा ऊपर वाला मिरर होता है उसमें एक यहाँ पे बटन दिया गया होता है ताकि हम उसको एडजस्ट कर सकें। तो वो नाइट विजन के लिए होता है दोस्तों, हम उसको रात को भी देख पाएंगे उस वजह से। चलिए अब हम आगे रोड पे चलते हैं, फिर आगे बात कीजिए। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हम रोड पे आ चुके हैं और ये हमारे सिटी का सेक्टर रोड है जो कि काफ़ी बिजी रहता है ज़्यादा टाइम। तो आप देख सकते हैं गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रीट लाइट भी ऑन है इस टाइम। तो जब अगर आप सिटी के अंदर होते हैं तो मोस्टली स्ट्रीट लाइट ऑन ही होती है, तो उसमें हमें हमारी गाड़ी हाई बीम पे चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। बल्कि मेरी सिटी में तो हाई बीम चलाना ही इज़ नॉट अलाउड, कि मतलब अगर आपकी गाड़ी हाई बीम पे है तो फिर आपका चलान कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे से आने वाली गाड़ियों का भी लाइट हमें आंखों पे पड़ती है, सामने से आने वाली, तो इस वजह से काफ़ी लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा एंड हमारी आंखों में लाइट पड़ रही है। मैं मानता हूं दोस्तों, जब लाइट आंखों में पड़ती है तो फिर एक तरीका तो ये, आप लाइट की तरफ देखो ही मत। अगर आप लाइट की तरफ देखोगे तो फिर आपकी आंखों में सच्ची में आपको रोड में कुछ नज़र नहीं आएगा। आप सिर्फ ध्यान अपने सड़क के ऊपर लगाएं और अपनी गाड़ी को देखें। पीछे से आने वाली गाड़ियाँ अपने आप एडजस्ट रहेंगी, अपना आप खुद आप सही चलेंगे तो फिर वो भी आपको फॉलो करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, अब गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख रहे होंगे कि अगर अभी हमें अगर सामने का रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, सड़क हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, तो हमें हाई बीम लो बीम की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पे अभी दिख रहा है तो फिर हमें
हमें उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रीट लाइट की वजह से काफ़ी रोशनी है दोस्तों। तो हम अपनी नॉर्मल स्पीड में चलते रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड से गाड़ी आ रही है, तो फिर मैं उस साइड रोड के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्रॉस करेगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि उसने गाड़ी ने क्रॉस कर लिया, तब मैं इंडिकेटर देके राइट साइड शिफ्ट कर सकता हूं, क्योंकि पीछे कोई गाड़ी नहीं है। राइट साइड या लेफ़्ट साइड मुड़ने से पहले दोस्तों ज़रूर देखिएगा कि आपके लेफ़्ट या राइट साइड कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। जो मैं एडजस्टेबल वाली बात आपको मिरर की बता रहा था वो ये थी कि जैसे आप देख सकते होंगे गाड़ी की लाइट बिल्कुल आँखों में पड़ रही है अब मेरे, तो अगर मैं उसको एडजस्ट कर देता हूँ तो फिर अगर आपने नोटिस किया हो तो फिर लाइट बिल्कुल काफ़ी कम हो गई है। ये देखिएगा, ये एडजस्टेबल मिरर सभी गाड़ियों में नहीं होता है। जो मेरे पास जो पहले गाड़ी थी उसमें नहीं था, जो अभी मेरे पास है उसमें है। तो फिर अच्छा, अगर आपकी गाड़ी में है तो फिर आप उसको क्यों ना उपयोग कीजिए। कई लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है दोस्तों। तो अब सामने वाली गाड़ियों में जैसे यहाँ तो डिवाइडर है, पर कई जगह क्या होता है डिवाइडर नहीं होता है, तो सामने वाले का पता नहीं चलता है। तो किसी कंडीशन में हम उसी रास्ते पे जाएंगे दोस्तों, तभी हम देखेंगे कि मतलब सामने से डिवाइडर ना हो तब कैसे किया जाए कंट्रोल अपनी गाड़ी को। अभी हमें मुड़ना है लेफ़्ट साइड, तो पहले ही इंडिकेटर दे दीजिएगा। इंडिकेटर देना बहुत ज़रूरी है ताकि पीछे वाली गाड़ियों को पता चल जाए कि आपको अभी मुड़ना है। तो हम मुड़ जाते हैं दोस्तों। जैसे कि ये है, सामने से गाड़ी आ रही है, अब दिख नहीं रहा है आपको कुछ भी, सामने से और बच्चे भी जा रहे हैं, तो फिर अब मुश्किल हो जाती है काफ़ी लोगों को। पर धीरे धीरे आदत बनेगी दोस्तों। आप अपनी नज़र अपनी सड़क पे रखें, इधर उधर ना देखें। गाड़ी की लाइट में देख के डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको गाड़ी चलानी है तो मतलब चलानी है, और ये चीज़ एक रात में नहीं आएगी, आपको टाइम ज़रूर लगेगा दोस्तों। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।